चलिए, बहुत बढ़िया, हमने कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन के बारे में। किसके बारे में? डिकम्पोजिशन के बारे में। ध्यान से देखिए, घबराइए वबराइए नहीं, बिल्कुल शर्माइए वरमाइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसके साथ पढ़ रहे हैं ये भी तो देखिए। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब आपको डिकम्पोजिशन समझाते हैं। देखिए ध्यान से। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? सर अपघटन रिएक्शन, अपघटन अपक्रिया। सर अपघटन अपक्रिया, ठीक है? चलिए सर, आपको किसी को तोड़ना है, आप किसी के ऊपर एनर्जी दो। क्या दो? एनर्जी। जब आप किसी चीज़ को एनर्जी दोगे तो वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा, या दो से ज़्यादा हिस्सों में भी टूट सकता है। अच्छा, मतलब अगर कोई रिएक्टेंट है सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट में टूट जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, लेकिन चिल्लू मन्नू सुनिए, इसमें आप एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है फिर आगे बढ़ रही है। मतलब ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। कैसी है? एंडोथर्मिक। मतलब ये रिएक्शन एब्जॉर्ब करती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है फिर आगे बढ़ती है। एंडो मतलब अंदर जाना, थर्म मतलब हीट एब्जॉर्ब करती है फिर आगे बढ़ती है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, अभिक्रिया है। तो ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। मतलब ये क्या करती है? रिएक्शन बेसिकली हीट एब्जॉर्ब करती है फिर आगे बढ़ती है। अच्छा, कुछ रिएक्शन होती हैं जो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, वो रिएक्शन होती है तो हीट निकलती है उसमें से क्या होता है? हीट निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब एग्जिट हो रही है रिएक्शन से, हीट एग्जिट हो रही है, ना कि अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अंदर आना एंडोथर्मिक, बाहर जाना एक्सोथर्मिक, अंदर आना एंडोथर्मिक, बाहर जाना एक्सोथर्मिक। अब जब आप इसके ऊपर एनर्जी दोगे तो सर एनर्जी कितने तरीके की हो सकती है? सर एनर्जी हो सकती है 3 तरीके की। कितने तरीके की? 3 तरीके की। कौन कौन से तरीके सर? 3 तरीके कौन कौन से? तो 3 तरीके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, 3 तरीके की रिएक्शन हो सकती है। एक को हम कहते हैं, आप हीट दे सकते हैं, अगर आपने हीट एनर्जी दे दी है। दूसरा सनलाइट आप दे सकते हैं, तो सनलाइट आपने दे दी, बहुत बढ़िया, सनलाइट आपने दे दी। फिर तीसरा ये हो सकता है कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दें। क्या दे दें? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दे दें, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी आपने दे दी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं, या लाइट एनर्जी दे सकते हैं, या फिर हीट एनर्जी दे सकते हैं। तो हीट को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? थर्म, ठीक है? तो थर्म, इसको क्या बोलेंगे? थर्म। क्या बोलते हैं इसको? थर्म। तो अब थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, सनलाइट को बोलते हैं फोटोन, फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट से रिलेटेड मतलब फोटो से रिलेटेड, मतलब फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन? फोटो डिकम्पोजिशन। बहुत बढ़िया सर, फोटो डिकम्पोजिशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी सर, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अब सर थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन जो ऊष्मीय अपघटन है। कैसी हैं? ऊष्मीय अपघटन। अच्छा, फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब प्रकाश अपघटन। तो सर प्रकाश अपघटन। अच्छा सर, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो क्या विद्युत अपघटन बोलेंगे? हाँ सर, विद्युत अपघटन, विद्युत धा से धरती वाला विद्युत अपघटन। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, विद्युत अपघटन तो मेरे से उल्टा सीधा हिंदी में लिख जाए तो समझ लेना भैया मुन्ना चिल्लू मन्नू। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन,
अब इनकी एनसीईआरटी में कौन कौन सी रिएक्शन है देखिए ध्यान से, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट। सारा पानी उड़ जाएगा, सारा पानी इसमें से उड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये होता है मेरे पास ग्रीन कलर का है, तो ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का, और इसके ऊपर कोई कलरनेस नहीं होता, कलर नहीं होता तो हम इसको ब्लैक से बना देते हैं, कलरलेस होता है। अब ये फेरस सल्फेट की रिएक्शन, फेरस सल्फेट को अगर आपने और हीट कर दिया, फेरस सल्फेट को आपने क्या कर दिया, और हीट कर दिया, तो भैया ये सॉलिड होता है, ठीक। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखें, मेटल सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो मेटल अपना ऑक्साइड बनाता है। अब FeO ऑक्साइड के ऊपर 2 होता है तो यहाँ आ जाएगा, और आयरन के ऊपर 3 होता है तो यहाँ आ जाएगा, समझे। अच्छा और सर ये जो नॉन मेटल है वो अपना ऑक्साइड बना लेगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या, SO2 गैस, और एक होती है SO3 गैस। बहुत बढ़िया सर, SO2 गैस और SO3 गैस, ये 2 गैसेस बनेंगी। सर ये कैसी होती है, ये होती है पंजेंट, बहुत बहुत गड़ती है, पंजेंट होती है, आप सांस नहीं ले पाएंगे, पंजेंट स्मेल, बहुत पंजेंट स्मेल होती है। और ये होती है आपकी वाइट फ्यूम्स, ये कैसी होती है, वाइट फ्यूम, मतलब सफ़ेद धुआं होता है। और ये दोनों की दोनों ही, ये दोनों की दोनों क्या हैं, एयर पॉल्यूशन करती हैं, मतलब एयर पॉल्यूटेंट हैं, एयर में पॉल्यूशन कॉज करती हैं। अच्छा इनके बारे में तो बता दिया, इनके बारे में तो बताओ, इनके बारे में तो कुछ बताओ। सर ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, सर ये है फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का। सर मुर्चा, सर रस्ट इसी से बनता है, तो ये है रेडिश ब्राउन। तो ब्राउनिश रेड लिख लें या रेडिश ब्राउन लिख लें, क्या लिख लें, रेडिश ब्राउन, बहुत बढ़िया, रेडिश ब्राउन होता है, बहुत बढ़िया, रेडिश ब्राउन। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गई आपकी कौन सी, फेरस सल्फेट, ये एक्टिविटी में लिखी हुई है। अब एक्टिविटी में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो कौन सा कलर चेंज आता है। भैया कलरलेस से क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कलरलेस से रेडिश ब्राउन हो जाता है। फिर कहेगा कौन सी गैस निकलती है, वो किस कलर की होती है, तो SO3 और SO2 गैस निकलती है। SO3 कैसी होती है, ऐसी होती है। अच्छा फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी दी हुई है, उसमें भी एक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एक्टिविटी के बारे में बात करा है, उसका नाम है लेड नाइट्रेट। सर लेड और नाइट्रेट के ऊपर होता है -1 तो यहाँ आ जाएगा, और लेड के ऊपर होता है 2 तो यहाँ आ जाएगा, ये भी सॉलिड होता है। अच्छा वही कहानी फिर से, सर जब लेड किसी भी मेटल नाइट्रेट या मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो सर क्या बनेगा बताओ, किसी भी मेटल नाइट्रेट मेटल सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, लेड अपना ऑक्साइड बना लेगा Pb+2 और O -2 +2 ख़त्म हो गया, क्या बन गया, लेड ऑक्साइड सॉलिड। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन की कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड बनाएगा, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, समझे। और साथ में NO3 ना निकल के ऑक्सीजन गैस निकलती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सर जो ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड ये कैसा होता है, और ये NO2 के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर कैसी होती है, सर ब्राउन कलर की होती है, कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। सर लेड ऑक्साइड कैसा होता है, ये क्या है सर, ये आपका लेड ऑक्साइड है। सर ये क्या है आपका, लेड ऑक्साइड। सर ये किस कलर का होता है, सर ये होता है आपका येलो कलर का, कैसा होता है, येलो कलर का। अच्छा बहुत बढ़िया सर, ये लेड नाइट्रेट हो गया। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस निकलेगी ब्राउन कलर की, और O2 गैस निकलेगी। अच्छा फिर एक और रिएक्शन जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 सॉलिड, चूना, वही चूना भैया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये है लेड नाइट्रेट,
नाइट्रेट। अगर फार्मूले बनाने नहीं आते तो मैंने फार्मूले बनाने सिखाए हैं, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये सब कैसे बनते हैं, ये बहुत आसान भाषा में हमने पुरानी प्लेलिस्ट में सिखा रखा है। आप अगर जाएंगे उस प्लेलिस्ट में तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बनाए कैसे जाते हैं। अगर एक बार बनाना आ गया तो इनके साथ खेलना भी आ जाएगा, और ज़्यादा नहीं, बस 1-2 वीडियो में काम हो जाएगा। वो भी कौन सी, आधा घंटे की वीडियो हैं दोनों। अच्छा, कैल्शियम, ध्यान से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बढ़िया सर, कैल्शियम कार्बोनेट। सर हीट करो, सर हीट करो, हीट करोगे, जब इसको तुम हीट करोगे तो कैल्शियम अपना ऑक्साइड बना लेगा। सर कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, ऑक्साइड के ऊपर -2 होता है, तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा। उसके बाद सर कार्बन अपना ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए सर ये क्या है, सर ये सर चूना है, ये आपने जला दिया है लेकिन बुझाया नहीं है, तो ये बिना बुझा चूना है। क्या है, बिना बुझा चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना है। अच्छा, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं सर, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। सर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि A, B और C, भैया इन 3 ही रिएक्शन हैं आपके कोर्स में, बहुत बढ़िया वाली, जो कि हीट थर्मल डिकम्पोजिशन से आगे कहानी बढ़ती है जिनकी, ठीक, इनका ध्यान रखेंगे। लाइमस्टोन, सर लाइमस्टोन की बात करें अगर अपन, तो लाइमस्टोन की बात करें तो इसको कहते हैं चूना, ये क्विक लाइम हो गया। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, क्योंकि ये बेस है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, कहीं पर लिख लीजिए काम आएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड वो सारे के सारे मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड वो सारे के सारे सर कैसे होते हैं, तो सर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं लेकिन एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब कुछ एसिड और बेस की दोनों की तरह काम करते हैं। एम्फोटेरिक किसकी तरह का, एम्फोटेरिक वाले कौन से हो जाएंगे सर, बेसन, गाल, जीभ पर, बेरिलियम, टिन, गैलियम, जिंक, लेड, इनके अगर आप बनाएंगे ऑक्साइड तो वो कैसे होंगे, एम्फोटेरिक। बाकी सबके कैसे होंगे, बेसिक। बाकी सबके कैसे होंगे, बेसिक। ये बोर्ड में आपसे पूछा जा चुका है कई बार कि जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, लेड ऑक्साइड कैसा होता है। सर लेड ऑक्साइड था, ये कैसा होगा, ये होगा आपका एम्फोटेरिक। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड आपका कैसा होगा, ये आपका कैसा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होगा। इसमें कैल्शियम लिखा है कहीं, नहीं, इसमें कैल्शियम नहीं, ये गैलियम है, ये जी है बेटा। कैल्शियम बेसिक होगा, कैसा होगा, बेसिक। तो जब आप इसको डालोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। इसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। तो बुझा दिया आपने चूना, बुझा दिया, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा ध्यान से, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके ऊपर CO2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल्की बन जाएगा फिर से। क्यों, क्योंकि मिल्की क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन जाएगा। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट कलर का होता है, बिल्कुल शानदार तरीके का, फिर से मिल्की हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है सर, लाइम वाटर को कौन मिल्की करता है, लाइम वाटर को कौन मिल्की करता है, CO2 गैस। बहुत बढ़िया, इसके बारे में जितना हम डिस्कस कर सकते थे हमने कर डाला है, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए, NCERT के हर एक लाइन को, हर एक एक्टिविटी को, और NCERT की हर एक एक्टिविटी के उस गहरे हर एक क्वेश्चन को। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन हम मिस नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। फ़ोटो डिकम्पोजिशन, सर फ़ोटो डिकम्पोजिशन के बारे में भी कुछ बताइए ताकि हमें अच्छा लगे। तो देखिए, जब आप सिल्वर क्लोराइड को क्या करोगे, उसके ऊपर क्या डालोगे, सनलाइट डालोगे। जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट डालोगे तो बन जाएगा सिल्वर, और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। या सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर क्या करोगे, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट डालोगे, सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर क्या डालोगे, सनलाइट डालोगे, तो वो सिल्वर सॉलिड बन जाएगा,
सॉलिड सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बन जाएगी। अच्छा सर, ब्रोमीन गैस भी होती है और ब्रोमीन लिक्विड होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड ही होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे हाथ पे एक बार गिर गया था, बहुत बड़ा छाला निकला था, बहुत अच्छा, बहुत दिनों तक दर्द हुई थी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। तो ये है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। दो ही रिएक्शन हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या है? ये सिल्वर है, जो कि कैसा होता है? ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर की रिएक्शन होगी, कैसा चेंज आएगा? कलर में कोई चेंज आएगा? हाँ, ग्रे रिएक्शन हो जाएगी। सर इसका कोई यूज़ है? एनसीईआरटी कहती है इसका यूज़ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कहाँ यूज़ होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है इसका, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक। बहुत बढ़िया। ग्रे कलर का वो शेडिंग वेडिंग देने के लिए बेसिकली जो भी यूज़ होता है उसका, ठीक। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में रील वील बनाई जाती है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। सर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में आपकी सबसे फेमस रिएक्शन कौन सी? सर सबसे फेमस रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली से किसी चीज़ को तोड़ देना। लिसिस मतलब होता है तोड़ना, लिसिस मतलब क्या होता है? और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से लिसिस मतलब ब्रेक करना। तो किसका सहारा ले रहे हैं हम? लाइट का सहारा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेके हम पानी को तोड़ रहे हैं। तो पानी को तोड़ने के लिए आपको, जब पानी को आप तोड़ेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों गैसेस हैं। तो यहाँ पर हमने बैलेंसिंग के लिए लिख दिया है 2, यहाँ पर भी लिख देंगे 2, और ये तो पहले से ही 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हम बैलेंसिंग बाद में पढ़ेंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल। इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली से किसी चीज़ को तोड़ दे रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसके बारे में और बताइए। सर ये किसकी प्रेजेंस में होगी? सर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। क्या यूज़ करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके तीर के ऊपर क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार। इधर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। माइक चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। इधर देखिए भैया, दो चीज़ें होती हैं, एक को हम बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? एनोड और कैथोड, ठीक है। घबराइए नहीं, बिल्कुल शर्माइए नहीं। इधर देखिए, अरे यार बहुत गंदा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इधर देखिए, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक। चल, हमने बना लिया एक एनोड, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिए। एक बना लिया हमने एनोड और एक बना लिया हमने कैथोड। एक बना लिया हमने कैथोड, ठीक। इसमें तार लगा दिया, इसमें तार लगा दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल। इसका नाम है एनोड और इसका नाम है कैथोड। क्या नाम है? कैथोड। एनोड और कैथोड। सर मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। सर पहले ए आता है, पहले ए आता है कि पहले सी आता है? पहले ए आता है। सर पहले लेफ़्ट आता है कि पहले राइट? मतलब पहले एल आता है कि आर? पहले एल आता है। पहले ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, पहले ओ की आर? पहले ओ फिर आर। तो भैया लेफ़्ट में हमेशा एनोड को रखा जाएगा और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, राइट में हमेशा कैथोड को रखा जाएगा और उस पर रिडक्शन होगा। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, अब अभी समझ लें। जैसे किसी का पॉजिटिव कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे, किसी का पॉजिटिव कम हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। किसी का पॉजिटिव बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक। किसी का मतलब चार्ज है उसके ऊपर, अभी बेसिक बिल्कुल बातें कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको डिटेल में बताएंगे, बस यहाँ थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। अच्छा, ये आप कह सकते हो जिसका निगेटिव घट रहा हो या उसका निगेटिव बढ़ रहा हो। अच्छा, ऐसे बोल सकते हो। चलिए, अब जब इसमें आपने पानी डाला, सर पानी आपने इसमें डाला तो पानी गया टूट, पानी में 2 आयन बन गए, H+ आयन और O-2। H+ आयन और कौन सा आयन?
ऐसा बन गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो भैया ऐसा बन गया, पानी टूट गया, एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। ठीक है, बहुत अच्छा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। लेफ्ट में एनोड को रखा, राइट में कैथोड को रखा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर रिडक्शन। ठीक, अच्छा एक और चीज़ देख लीजिए, एक और चीज़ देख लीजिए अच्छे से इधर। जब आपने इसको करा तो एनोड पे रिएक्शन हुई, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पे, तो जो -2 वाला था उसका सारा चार्ज ख़त्म हो गया, जो -2 वाला था उसका चार्ज ख़त्म हो गया, वो ऑक्सीजन गैस बन गया। तो वो बन गया ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और वो बन गया ऑक्सीजन गैस। तो भैया ऑक्सीजन गैस कहाँ निकलेगी, एनोड पे। तो यहाँ भैया यहाँ पानी भर लेते हैं, पहले यहाँ पे पानी भर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने पानी भर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बुलबुले निकलने लगेंगे, काहे के भैया, ऑक्सीजन गैस के, किसके, ऑक्सीजन गैस के। ठीक है, तो यार अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ से निकलेगी आपकी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, तो भैया एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, एनोड पे कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। अच्छा सर, कैथोड पे क्या होता है, सर रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। मतलब H+ जो था, जो H+ था, ठीक है, जो आपके पास H+ था उसका प्लस कम हुआ, प्लस कम होने का मतलब रिडक्शन, प्लस कम हो गया और वो बन गया हाइड्रोजन गैस। वो कौन सी गैस बन गई, वो बन गई हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो जब वो हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है, ये आपके एक्वस मान लेते हैं, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। ठीक भैया, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, प्लस कम होने का मतलब क्या है, प्लस कम कहाँ होता है, प्लस कम कहाँ होता है सर, जहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ होता है सर, कैथोड पे होता है। तो कैथोड पे क्या निकलने लगी, कौन से बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ निकली, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकली। सर कैथोड पे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। सर इसी साल पूछा गया था, इसी साल ये बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था। अब इसमें एक और चीज़ है जिसको समझ लेते हैं। जब आप इसको पूरा लिखोगे तो आप लिखोगे पानी टूटा हुआ है, पानी लिक्विड में पानी टूट गया, पानी टूट गया किसमें, H2 + O2 में, H2 गैस + O2 गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जो अब ये बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हो गए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है। अब एक चीज़ देखो, अगर ऑक्सीजन 1 लीटर निकलेगी तो हाइड्रोजन 2 लीटर निकलेगी। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो दुगना है। मतलब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इस वाली रिएक्शंस में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:2 है। और ये क्यों है, उसकी वजह है स्टोइचियोमेट्री। और सर ये स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, ये जो आगे नंबर लिखे हुए होते हैं इन्हीं को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। ठीक, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लग रही है, हाँ सॉरी, यहाँ पे गलत हो गई है थोड़ी सी स्पेलिंग, STOI, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इसमें और एक चीज़ है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है। तो ये रिएक्शन यूज़ होती है अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में। कहाँ यूज़ होती है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स। मतलब जैसे कि एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो भैया वहाँ गए हैं, मतलब बाहर कहीं गए हैं, बाहर गए हुए हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक, एस्ट्रोनॉट जब पृथ्वी के बाहर गए, वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वहाँ कैसे बनाएंगे ऑक्सीजन, ऐसे ही बनाएंगे ऑक्सीजन, और कैसे बनाएंगे। ठीक, अच्छा एक और चीज़ ध्यान समझिए, आपसे एक और बार पूछा गया कि जैसे आप कैंडल लाएं, क्या लाएं,
एक कैंडल लेके आए, ये कैंडल है, ठीक। अब अगर आप इसके पास से हाइड्रोजन गैस लेके आएंगे तो पॉप साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा? पॉप साउंड, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ध्यान से, ज़्यादा ऊपर हो रहा है, इधर देखिए। जैसे कोई कैंडल लेके आएंगे आप, और कैंडल के पास आप एक कैंडल लेके आओ, उस कैंडल के पास से अगर आपने हाइड्रोजन गैस निकाली, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करेंगे आप? हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का एक तरीका ये है कि उसके पास में कैंडल लेके आओ, तो वे पटक पटक जगेगी, पॉप साउंड करेगी। पॉप साउंड कैसा? जब पट पट करके, टिक, पॉप साउंड। अगर उसके पास आप ऑक्सीजन गैस लेके आओगे, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस, तो भैया वो फ्लेम बढ़ जाएगी, फ्लेम इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्लेम क्या हो जाएगी? इंक्रीज़, मतलब जो लौ है ना कैंडल की, लौ वो बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप कौन सी गैस लेकर आ गए? यहाँ पर आप CO2 गैस लेकर आ गए। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर आप CO2 गैस लेकर आओगे, आप कौन सी गैस लेकर आओगे? CO2 गैस। तो ये फ्लेम डिक्रीज़ हो जाएगी, फ्लेम डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लेम कब इंक्रीज़ करेगी, कब डिक्रीज़ करेगी, कब पॉप साउंड करेगी, इसमें आपको समझ में आ गया है। इसको देखिए आप शानदार तरीके से, एक बार फिर से देख लीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनर्जी सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं एनर्जी देने पर। अब वो एनर्जी हीट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। सर हीट का मतलब थर्म का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। सनलाइट को हम फोटोन भी बोलते हैं, फोटो भी बोलते हैं, तो फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। फिर उसके बाद फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, हीट करोगे फेरस सल्फेट बन जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे तो फेरिक अपना ऑक्साइड बना लेगा। अब आप कहोगे फेरस था तो फेरस ऑक्साइड बनना चाहिए था, फेरिक क्यों बना? तो जो अपना ज़्यादा वाला होता है, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है, तो जो ज़्यादा वाला होता है वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक। ये इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैसे क्यूपरस होता और क्यूपरिक होता, तो क्यूपरिक ऑक्साइड बनाता अपना, ठीक। अच्छा, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा क्यूपरस क्यूपरिक क्या है, तो वीडियो में बताया कि आप जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ देखो कि कैसे क्यूपरस ऑक्साइड बनाया था, कैसे क्यूपरिक, कैसे फेरस, कैसे फेरिक। फिर यहाँ पर SO2 SO3 गैस निकली जो एयर पॉल्यूटेंट है, ये पंजेंट स्मेल करती है, वाइट फ्यूम होती है, दोनों एयर पॉल्यूशन करती हैं। NO2 भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कैसी होती है? ये भी एयर पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक। ये ब्राउन कलर की गैस होती है। लेड ऑक्साइड येलो होता है। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो लेड अपना ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड बनाएगा, बहुत बढ़िया। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होता है? लेड अपना ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन अपना। ये येलो कलर का होता है, वो ब्राउन कलर का। कैल्शियम को हीट करो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, कार्बन अपना ऑक्साइड बनेगा, दैट इज़ कैल्शियम ने अपना बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ने बना लिया CO2। अच्छा, ये चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, क्योंकि आपने हीट किया है तो अभी बुझाया नहीं है, अभी सिर्फ बिना बुझा हुआ चूना है। उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो, जैसे ही पानी डालोगे तो बुझा हुआ चूना। बुझे हुआ चूने को हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर के ऊपर आप CO2 डालोगे तो CO2 का एक टेस्ट तो हमने वो बताया, फ्लेम डिक्रीज, और एक CO2 का टेस्ट है कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है वापस से। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? वाइट कलर का। कैसा होता है? वाइट कलर का। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया। सर मेटल ऑक्साइड क्या हमेशा एसिडिक होते हैं? नहीं। बेसिक होते हैं? नहीं, हमेशा बेसिक नहीं होते। कुछ कैसे होते हैं? कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फो मतलब जिनके अंदर दोनों नेचर पाए जाएँ। एम्फो मतलब जैसे कि पानी में रहने वाले और ज़मीन पर रहने वाले। एम्फीबिया, एम्फी वर्ड जब यूज़ होता है मतलब दो नेचर होते हैं उनके अंदर, तो एम्फीबिया मतलब पानी और ज़मीन वाले। ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जिनके अंदर दो नेचर पाए जाते हैं, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक। तो मेनली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे बेसनगाल जीप पर मतलब बेरिलियम, टिन, गैलियम, जिंक, लेड। इनके ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं क्योंकि वो एम्फोटेरिक होते हैं। अच्छा,
अब सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में डालोगे तो सिल्वर ग्रे कलर की आपको मिल जाएगी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में आप पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली से किसी चीज़ को तोड़ना, तो बिजली लिसिस का मतलब तोड़ना। अब फोटोलिसिस होता तो आप समझ जाते हैं, फोटोलिसिस का मतलब सनलाइट से तोड़ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहे हैं आप बेसिकली, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दो निकलने वाली हैं। अब इस सेटअप को समझ लीजिए। एक एनोड होता है जो प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस वाला कैथोड होता है। लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन, राइट कैथोड रिडक्शन। पॉजिटिव का बढ़ना ऑक्सीडेशन, निगेटिव का घटना ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव का घटना रिडक्शन और निगेटिव का बढ़ना रिडक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमें निगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, वो घट गया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? लेफ्ट में। लेफ्ट कहाँ होता है? एनोड पर। समझ में आ रहा कि नहीं? और प्लस घट गया मतलब प्लस घटने का मतलब क्या है सर? उसका प्लस घटने का मतलब रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। कैथोड कहाँ होता है? राइट में। समझ में आ रहा कि नहीं? राइट में हो गया। इसको जब पूरी रिएक्शन लिखोगे ना तुम, तो पूरी रिएक्शन लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। जब इसको बैलेंस करोगे तो 2 हाइड्रोजन गैस और 1 ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 है। मतलब अगर ये 1 लीटर निकलती है तो ये 2 लीटर निकलती है। इसका मतलब सर ये स्टाइकियोमेट्री का मसला है। स्टाइकियोमेट्री मतलब ये जो नंबर आगे लगे होते हैं इन्हीं को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ये रिएक्शन अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ की जाती है, मतलब एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं जब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। बाकी टेस्ट भी बता दिया आपको। CO2 फ्लेम डिक्रीज़ कर देगी, ऑक्सीजन फ्लेम इंक्रीज़ कर देगी और हाइड्रोजन पॉप साउंड करेगी। कैसा काम साउंड करेगी? पॉप साउंड करेगी। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है और आपको चाहिए कि और ज़्यादा वीडियो आपके लिए ऐसी बनाई जाए, शानदार, आपको एक मस्त पन्ने पे बहुत शानदार तरीके से आपके नोट्स बना दिए जाएँ बहुकाली तरीके से, तो चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको जितना कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम ऐसा इससे भयानक कंटेंट आपको ला के दे सकें, ठीक। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़, गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने कोशिश करी अपनी पूरी कि मैं हर NCERT की लाइन बाय लाइन आपको डिकोड करके समझा सकूँ। मैंने हर एक लाइन को डिकोड करके समझाया यहाँ। NCERT की हर एक लाइन से सवाल, हर एक लाइन को डिकोड करके यहाँ समझाया है। आपको NCERT रीडिंग करोगे ऐसा लगेगा अरे ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो शानदार तरीके से हमारे मास्टर ने पढ़ाया है। चलिए इसको अच्छे से एक बढ़िया मस्त पन्ने पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन डाल के बढ़िया शानदार तरीके से नोट्स बना डालिए, और एक पन्ने पे कॉम्बिनेशन डाल के पूरा शानदार नोट्स बना डालिए। जैसे ही आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा आपको लगेगा अरे हमें दूसरा तो अपने आप आ गया और तीसरा अपने आप आ गया, क्योंकि पहले में इतना कंटेंट दे देंगे कि दूसरा और तीसरा लगेगा अपने आप आपको आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एसिड बेस रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल की सारी रिएक्शन आपकी पहले रिएक्शन में ही कवर कर देंगे, वो भी बड़ी सीक्वेंस वाइज बहुत ही खूबसूरती के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए, और मैं तो जा रहा हूँ, बस सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू।